शाम का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 18 जनवरी अर्थात स्मृति दिवस हमें साकार ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के दिव्य कर्तव्यों की न केवल याद दिलाता है, अपितु उन्हीं के समान स्वयं को समर्थ बनने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही स्वयं को ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र रूपी आईने में देखकर परिवर्तन करने का उमंग भी दिलाता है। 18 जनवरी के विशेष महत्व के आधार पर हमें कौन सा विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 2001 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। परमात्मा कहते हैं, यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, जो कि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। 18 जनवरी के इस दिव्य महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। साकार में ब्रह्मा बाबा जब तक थे, तब तक ब्रह्मा बाबा के ही नाम से सब समझते थे कि पूरी संस्था ब्रह्मा बाबा चला रहे हैं, वही सब में आगे हैं। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो अपने बच्चों को बाबा ने जैसे सेवा के तख्त पर बिठा दिया। जैसे बाप जब कभी रिटायर होते तो बच्चों को अपनी गद्दी देते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को सेवा का तख्त दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया और विजय का तिलक भी दे दिया। तो बाबा ने अपने बच्चों को 18 जनवरी के दिन जैसे सब कुछ सेवा का जो स्टेज है वो समर्पित की, और साथ साथ समर्थी भी दी, वरदान भी दिया कि आप बच्चे इस विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हो, और आप निमित्त बन कर के सेवा करेंगे तो सब शक्तियाँ बाबा से आपको मिलती रहेंगी। तो बाबा ने 18 जनवरी के दिन अपना जैसे सेवाओं का कार्यभार दादियों को सौंपा, और उसके बाद दादियों ने निमित्त बन करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ाया। परमात्मा की कहते हैं कि स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो परमात्मा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल से जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। स्मृति और स्मृति के आधार पर समर्थी, दोनों को स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सब बच्चों को स्मृति दिलाई कि आप कौन हैं, आप किसके हैं। और जब हमें वो स्मृति आ गई कि मैं उस बाबा का हूँ, परमात्मा को हम बाबा कह रहे हैं, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, तो ये स्मृति से समर्थी आ गई, और इसी स्मृति से हम उनके वर्षे के अधिकारी बन गए। जब बाबा को हमने अपने दिल से कहा मेरा बाबा,
तो बाबा का जो वर्षा है, जो अधिकार है, बच्चों का हो गया, हम वारिस बन गए। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, स्मृति आते ही आप बच्चे अधिकारी बन गए। जो भी बाबा के पास खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, उन सब के आप मालिक बन गए। जी, परमात्मा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। भक्ति मार्ग के अंदर एक यादगार चित्र बनाया है कि शेष नाग के ऊपर श्री कृष्ण डांस कर रहे हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं शेष नाग ये जो 5 मुख वाला है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, माया के रूप हैं, अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार, कई प्रकार की बातें माया की तरफ से आती हैं। वो जैसे 5 शीश वाला सांप है, उसके ऊपर आप बच्चे डांस करते हो, माना उसके ऊपर आपने विजय प्राप्त की है। या कभी कोई शीश माया का सामने आता है, वो डांस करने लगता है और आप उसके डांस के नीचे, उसके अंदर तो नहीं आ जाते हो। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि आप विजयी बच्चे हो। विजय की निशानी ही डांस दिखाया गया है कि विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त करके जैसे उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई विकार तो डांस नहीं करते, वैसे भी दिखाते हैं। सांप डांस करते हैं, तो दुनिया में तो सांपों की डांस ही हो रही है। कभी कोई विकार डांस कर रहा है, कभी कोई विकार कर रहा है। लेकिन बाबा के बच्चे, जिनको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, परमात्मा उनसे पूछते हैं, हे मेरे सर्वशक्तिवान बाप के सर्वशक्तिवान बच्चे, क्या आप इन सब पर डांस करते हो या आप कभी इनके अधीन हो जाते हो? अगर अधीन हो जाते हो, माना आप सर्वशक्तिवान के टाइटल के अधिकारी नहीं हो। जब परमात्मा कह रहे हैं मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो, तो सर्व शक्तियों को प्रयोग में ला करके, इन विकारों को अधीन बना करके इन पर डांस करो। ये कभी डांस आपके ऊपर न करने लगे। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते, तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। विजय माला का मणका बनने की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। ये यादगार जो भक्ति मार्ग के अंदर बनाई गई है, विशेष करके जो शंकर जी का चित्र बनाते हैं, महादेव जी का, उनमें उनके गले में माला दिखाई है, सांपों की माला दिखाई है। तो परमात्मा कहते हैं ये आप बच्चों का अंतिम स्वरूप है, तपस्वी स्वरूप है, जिसमें आप जब अशरीरी स्थिति को प्राप्त करते हो, तो अशरीरी स्थिति, तपस्या की स्थिति में ये सांप आपके गले की माला बन जाते हैं। डसते नहीं हैं, बल्कि आपके सहयोगी बन जाते हैं और आप इन पर विजय प्राप्त करके विजय माला के मणके बन जाते हो। जी। तो यादगार में महादेव जी को सांपों की माला दिखाई है या विष्णु जी को शेष शैया पर लेटा हुआ दिखाया है। तो परमात्मा कहते हैं इन पर आपने विजय प्राप्त की है। ये उसके चिन्ह, निशानियाँ चित्रों में दिखाई गई हैं। लेकिन ये कोई ऐसा रूप नहीं है, कोई स्थूल में सांप हमारे गले में पड़े हैं या हम सांपों पर लेटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं यादगार बनाई गई हैं। ये आपकी ऊंची स्थिति की यादगार है। जब आपने इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये माला के रूप में जैसे आपके विजय के आधार से आपके गले की माला बन गए। तो जब गले की माला ये बन जाएंगे, तब आप बच्चे विजय माला के दाने बन जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। परमात्मा के कहते हैं कि वर्तमान समय विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है, सिर्फ मन और वाणी तक नहीं। परमात्मा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है, यह नहीं है, हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में
कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती। सब समस्याओं के समय शक्तियों को प्रयोग करने की सुविधि को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय की जो परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, जी, इसमें विशेष 2 शक्तियां समय पर काम आनी चाहिए। अगर वो दोनों शक्तियां समय पर नहीं आती, बाद में आएंगी, तो आप हार खा लेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बहुत विकट हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दुनिया में आ रही हैं। जी, ऐसे समय पर एक चाहिए सहन करने की शक्ति। अगर कोई परिस्थिति आ गई और हमने हार खा ली, तो माना हमारे पास शक्ति है, लेकिन समय पर वो काम नहीं कर रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि समय पर कोई भी शस्त्र हमारे पास है तो समय पर उसकी याद आए। स्मृति रहती है, लेकिन समर्थी नहीं है कि उसको हम यूज करें। शक्ति होगी तो हम उस शस्त्र को यूज कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है स्मृतियाँ तो बच्चों को रहती हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास ये शक्तियाँ हैं, ये शस्त्र हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति ऐसी आती है, उस समय उसको अगर हम यूज नहीं कर पाते हैं, उस शक्ति को, माना होते हुए भी जैसे वो शस्त्र काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम इन स्मृतियों के साथ साथ समर्थ स्वरूप में रहें, तब तो कहेंगे कि कोई भी परिस्थिति आई उसको हमने पार कर लिया। अगर स्मृति है लेकिन शक्ति नहीं है, समर्थी नहीं है, तो हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समर्थी के लिए क्या करें? समर्थी के लिए स्मृतियों को रिवाइज करते उनको हम प्रयोग में लाएं। कोई भी चीज़ जब प्रयोग में लाई जाती है तो पता चलता है कि कितना हमने अपने उस शक्ति को कार्य में लगाया और उससे कितनी सफलता मिली। हमारे पास है, हम स्मृति में रखते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। कोई भी चीज़ रखे रखे भी जंक लग सकती है, हम स्मृति में रखे, हमारे पास इतने शस्त्र हैं, हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो पड़े पड़े उनमें जंक लग सकती है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजयमाला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। यही है प्रयोग करना। जी, अगर स्मृतियां हैं और हम उसका स्वरूप बनते जा रहे हैं, स्मृतियों का माना हम उन शक्तियों की स्मृति को यूज कर रहे हैं। यूज करना ही माना उसको स्वरूप में लाना। आज सहन शक्ति है हमारे पास, अगर हमने सहन शक्ति को अपने स्वरूप में लाया तो कोई भी बात आएगी तो हम उसको सहन करके सहज पार कर लेंगे। उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रश्नों में नहीं जाएंगे। उस समर्थी के आधार से उस सहन शक्ति को हम प्रयोग करके अपनी स्थिति को एक रस रखेंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो तुम्हारी स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को प्रयोग करो, स्वरूप में ले आओ, और जब स्वरूप में ले जाओगे तो शक्तियां आ जाएंगी और आप विजयी बन जाओगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। सब बहुत ऊंची स्थिति है, न केवल खुद समर्थ बनना है बल्कि अपने कर्मों से दूसरों को भी समर्थ बनाना है। परमात्मा बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं स्मृतियों को अपने चलन में, अपने स्वरूप में लाने की। जी, अगर मुझे स्मृति है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास सब शक्तियाँ हैं, तो उन शक्तियों को आपकी दृष्टि से, आपके बोल से लोगों को अनुभव हो। जो बोल बोले जाए वो समर्थ हों, शक्तिशाली हों। जो हमारी मन बुद्धि है वो भटके नहीं, इधर उधर न जाए, वो इतनी एकाग्र हो, दूसरों को अनुभव हो उससे। तो अगर हम समर्थ स्वरूप में रहते हैं तो हमारे वाइब्रेशन, हमारी दृष्टि, हमारे बोल, हमारे हर संकल्प से अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी। जो हम सोचेंगे उसके वाइब्रेशन से कमजोर आत्मा भी शक्तिशाली बन जाए। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपके पास अगर समर्थी है,
उनका प्रयोग कर रहे हो, अपने स्वरूप में लाया है, आपकी दृष्टि से, अपने बोल से, कर्मों से, चलन से वो समर्थी शक्ति दिखाई देती है, तो दूसरे लोग जो कमजोर हैं वो भी आपके द्वारा वो समर्थ बन सकते हैं। तो पहले खुद समर्थ बनो, सब स्मृतियों को अपने स्वरूप में ले आओ, दृष्टि, वृत्ति, बोल, चाल, कर्म में ले आओ, और फिर दूसरी आत्माओं को भी समर्थ बना दो। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। वो कमजोर है, लेकिन अगर उमंग उत्साह वाले, शक्ति वाले बोल उसको बोले जाते हैं तो वो भी कमजोर से शक्तिशाली बन जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। तो पालना करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अलौकिक विधि है जी। कई बार कोई की कमी कमजोरी को हम देख करके उसको शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं, जी। उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं उसको शिक्षाएं नहीं चाहिए, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास जो शक्ति है, आप अपनी दृष्टि से, अपने बोल से उसकी कमजोरी को समाप्त कर दो। उसकी विशेषताएं अगर कम है तो उनमें विशेषताएं भर दो। तो आपके पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए। यही वास्तव में अलौकिक पालना है। लोग पालना में समझते हैं इसको हम कुछ खिलाएं पिलाएं टोली दें, वो पालना समझते हैं, लेकिन परमात्मा कहता है ये पालना नहीं। इससे वो आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, समीप आएगी, सहयोगी बनेगी, लेकिन अगर उसको कमजोरियों को समाप्त करने की शक्ति चाहिए, जो उसकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में वृद्धि चाहिए, उसके लिए आप बच्चे ऐसी अलौकिक पालना दो जो आपकी दृष्टि से, आपके बोल से उसकी कमियां समाप्त हो जाएं, उसके अंदर बल आ जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पीछे कोई सहयोगी हैं। तो ऐसी शक्ति का दान, समर्थी का दान देना, परमात्मा कहते हैं ये स्मृति दिवस का महामंत्र है कि स्मृति से समर्थ बन करके मुझे सबको समर्थ बनाना है। दूसरी आत्माएं जो कमजोर है उनको शक्ति दे करके, वो पालना दे करके उनको शक्तिशाली बना देना है। बिल्कुल। वैसे भी आजकल देखा गया कि न केवल अलौकिक रीति परंतु लौकिक में भी कोई व्यक्ति आजकल शिक्षा लेना पसंद नहीं करता, परंतु हमारे कर्मों से, चरित्रों से जरूर सीख जाता है। क्योंकि ज्ञान तो आजकल सबके पास है। बिल्कुल। वो कहते हैं हमें ज्ञान नहीं दो, ज्ञान मेरे पास है, हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हम अपने अच्छे वाइब्रेशन से ही दे सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। मतलब ये सेवा करने के लिए हमें कौन सा विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत है? परमात्मा एक बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं कि कई बार हम स्टूडेंट्स बढ़ाते जाते हैं, जिज्ञासु निकलते हैं, केंद्र खोलते जाते हैं, लेकिन अगर हमने उनको शक्तियों का दान नहीं दिया, वो शक्तिशाली नहीं है, तो कई प्रकार के नए नए प्रकार से विघ्न आते हैं, और वो विघ्न फिर सेवाओं को रोकते हैं, बढ़ने नहीं देते जी। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसी सेवाएं तो आपने बहुत की हैं, लेकिन जो आत्माएं समीप आ रही हैं उनको विशेष योग का दान दे करके, योग का सहयोग दे करके, क्योंकि ज्ञान योग की ही ऐसी शक्ति है। अगर ज्ञान योग से यथार्थ पालना की जाए व्यक्ति की, तो शक्तिशाली बन सकता है। केवल स्थूल में पालना दे दिया, स्नेह दे दिया, सहयोग दे दिया, कोई वस्तु चाहिए दे दिया, तो परमात्मा कहता है ये नहीं, उसको शक्तिशाली बनाओ, शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ। जहाँ पर भी आपके सेवा केंद्र हैं, जहाँ पर कोई विद्यार्थी हैं, उनकी ऐसी अलौकिक पालना ज्ञान और योग से करो। उनको विशेष कोई न कोई होमवर्क दो, स्थिति बनाने के लिए उनको विशेष चार्ट दो, होमवर्क दो, नहीं तो कमजोर के कमजोर रहेंगे और फिर खुद कई प्रकार के विघ्न रूप बन जाएंगे। बिल्कुल। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा जगदीश भाई साहब से बात करते हुए कहते हैं कि जगदम्बा माँ का स्लोगन याद है ना, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो आपका अभी यही अनुभव है ना, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला
चला रहा है, बाकी अच्छा है यह सभी आदि रत्नों ने। आप हो सेवा के आदि रत्न, यह यानी दादियाँ हैं स्थापना के आदि रत्न। यह पांडव भी सेवा के आदि रत्न है। बस अब जगदीश भाई साहब की स्थिति को उस समय के अनुसार थोड़ा सा स्पष्ट करें। जगदीश भाई जी की एक विशेषता रही, कोई भी बात बाबा ने कही, बच्चे लिखना है, ये करना, क्योंकि उन्होंने ही सारा साहित्य लिखा। जितना भी हमारा हिंदी साहित्य है वो सब जगदीश भाई जी की देन है। उनकी बुद्धि बहुत विशाल थी। हम लोग कहते थे 7 फुट लंबी बुद्धि। हर चीज का ज्ञान था, हर शास्त्र का ज्ञान था। और वो जब लिखाते थे तो देख कर के नहीं, पढ़ कर के नहीं, उनकी बुद्धि में सब भरा हुआ था लेटे हुए और ऐसे लिखाना शुरू कर देते थे। अगर कोई बीच में आ गया तो उससे बात भी कर लिया, ये नहीं पूछा कहाँ तक लिखाया था, वहीं से वो शुरू कर देते थे। इतनी तेज विशाल बुद्धि थी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो मम्मा का स्लोगन था, जगदम्बा माँ का स्लोगन था कि हुक्म ही हुक्म करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो करा रहा है। तो आप बच्चे को भी ये स्लोगन सदा याद रहता है कि करावनहार करा रहा है। इस स्मृति में रहो, क्योंकि आप भी आदि रत्न हो। जैसे दादियाँ मम्मा आदि रत्न स्थापना की थी, लेकिन जब सेवाओं की शुरुआत हुई है 52 में, तो उसी समय जगदीश भाई को जन्म मिला, अलौकिक जन्म मिला, और वो पक्के बाबा के बच्चे बने। और बनते ही बहुत बड़े प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे। उसके बाद जब ज्ञान मिला तो ज्ञान को उन्होंने यथार्थ समझ करके साहित्य की रचना की। जो बाबा ने कहा बच्चे ये लिखना है, बच्चे ये लिखना है, बाबा कहता था, जगदीश भाई तुरंत करके दिखाते थे। तो बाबा का बहुत फेथ था। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये स्मृति रखना कि करावनहार करा रहा है। बाबा हम बच्चों को यही विशेष शिक्षा देते हैं कि कराने वाला बाबा है, आप केवल निमित्त बन करके करोगे तो कभी ये नहीं आएगा मैं कर रहा हूँ। और जब मैंपन आ जाएगा तो गलतियां होंगी। बाबा करा रहा है तो कोई गलती होगी ही नहीं। तो ये स्लोगन सदा याद रखना, इससे सेवाओं में भी वृद्धि होगी और अपनी स्थिति भी अच्छी बनेगी। और इसलिए परमात्मा ने उन्हें कहा कि जो भी सेवा में आदि रत्न है वह स्थापना के आदि रत्न है। दोनों ने सेवा बहुत अच्छी की है, निमित्त बने हैं, सहन भी किया और प्यार भी मिला। अच्छा किया, क्योंकि उस समय हिम्मत रखने वाले थोड़े थे, लेकिन हिम्मत रख के सहयोगी बने। वह सहयोग की जो मार्क्स है वह जमा है। क्योंकि शुरू में कोई साधन नहीं थे, बिल्कुल कोई सहयोग नहीं था। और ये कुछ भाई निकले जो उन्होंने सब प्रकार से सहन किया, हर बात सहन की। लोगों की बातें भी आई, बहुत विरोध होता था, उसको भी सहन किया। और बेगरी पाठ होने के कारण, कोई साधन सुविधा न होने के कारण सब प्रकार का सहयोग देना, मदद करना, संपूर्ण समर्पित होकर के सेवाएं करना, तो बहुत कुछ सहन करके इस यज्ञ की स्थापना की जैसे नींव बन गए। तो सेवाओं में हमारे दादियों के साथ साथ ये जो पहली रचना सेवा का फल निकला, उसमें जगदीश भाई नंबर 1 थे। और उन्होंने बहुत कुछ मेहनत करके यज्ञ को स्थापित करने में, सेवाओं को स्थापित करने में बहुत सहयोग दिया जी। बिल्कुल, इसलिए बाबा उनको कह रहे हैं ये समर्थी का आपको वरदान मिला हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम स्मृति दिवस पर अपने आंतरिक सामर्थ्य को और शक्ति को बढ़ाएं और दूसरों को भी सामर्थ्य बनाएं। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा स्वयं को समर्थ स्वरूप बनाना। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें आत्माओं को अपनी दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध, संपर्क और कर्मों द्वारा समर्थ बनाने की सेवा करनी है, उनको सहयोग देना है। परमात्मा ने कहा कि अभी हमें शिक्षाएं नहीं देनी, अपितु शक्तिशाली वाइब्रेशंस का अनुभव कराना है, शक्तिशाली सेवा करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: समय के अनुसार ये विशेष शक्तियाँ आवश्यक हैं। सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति। स्मृति और समर्थी। स्मृति के वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन
स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समी मड़का बनाती है। अब इस पालना के निमित्त बनो। शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो। कमजोरियों को न देख, जिस शक्ति की कमी हो वो भरते रहे। यथार्थ स्मृति का प्रमाण, स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।